बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। आज हम बात करते हैं ऐसी गंदम के बारे में जो बरानी इलाकों में जो है वो काश की गई है और जिसका सारा दौर मदार जो होता है वो सिर्फ बारिशों के ऊपर होता है। वहाँ पर ट्यूबवेल का पानी या नहरी पानी जो है वो मुयसर नहीं होता और सिर्फ जो बारिशों से जो है वो गंदम तैयार होती है। तो हम खास कर आज सिर्फ उसी गंदम के ऊपर बात करेंगे कि उस गंदम के ऊपर जो है वो मजीद आप क्या चीज़ दे सकते हैं और कब दे सकते हैं और उसकी पैदावार जो है वो आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो गंदम बरानी इलाकों में नवंबर की मिड से पहले काश्त हो गई थी तो वहां पर आप जो है एक बोरी जो है वो कैन गवारा इस्तेमाल कर लें। 17 तारीख को 18, 19 और 20 को बारिश है, बारिश का बता रहे हैं तो आप 17 की शाम को जो है एक बोरी कैन गवारा ऐसी गंदम में इस्तेमाल कर लें जो गंदम गोब की हालत में है और अब सिट्टा निकालने वाली है। तो ऐसी गंदम में आप एक बोरी जो है वो कैन गवारा इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं ऐसी गंदम के बारे में जो लेट काश की गई थी या किसी वजह से जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, उसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो ऐसी गंदम के अंदर जो है आप 17 तारीख की शाम को आपने 2 बोरी जो है वो कैन गवारा जो है वो छटा कर देना है और कैन गवारा के साथ आपने जो छोटी गंदम है अगर उसने ग्रोथ नहीं की और रुकी हुई है तो आपने उसके साथ जो है एक पैक चिलेटेड जिंक का 2 kg वाला और जो है उसके साथ आपने तकरीबन 2 kg जो है वो सल्फर इस्तेमाल करना है। ये आप उसकी कोटिंग करेंगे, हल्का हल्का पानी का छटा लगाएंगे और ऊपर से जो है वो सल्फर 2 kg जो है 2 बोरियों के ऊपर जो है वो आप मिक्स करके आप छटा करेंगे। साथ में एक पैक जो है, 2 इस्तेमाल ना करें आप, एक पैक जो है वो लाजमन जिंक का चिलेटेड जिंक जो है आप उसे इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी गंदम जो छोटी है जिसने ग्रोथ नहीं की या जो 15 नवंबर के बाद काश्त की गई है और अभी गोब की हालत में नहीं है, दिसंबर में काश्त हुई है या नवंबर के एंड पे काश्त हुई है, तो ऐसी गंदम के अंदर आप जो है लाजमी तौर पे 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल करें। लेकिन देखें जो गंदम गोब की हालत में है फुल, वहां पर आपने जो है 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर वो गंदम गोब की हालत में है और उसका कलर जो है वो पीला है और उसकी जो है ज्यादा जो है भारी गंदम नहीं है तो आपने फिर उसमें 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल कर लेनी है। 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, उससे गंदम नहीं गिरेगी। लेकिन आपने ये 17 तारीख की शाम को जो है ये छटा करना है। तो देखिए एक तो इससे गंदम जो है वो बेहतर हो जाएगी। 7 से 10 मिलीमीटर जो है बारिश का इम्कान है। इतनी बारिश आ गई तो जो कैन गवारा खाद है ये आपको अगले पूरे 1 महीने के लिए आपकी फसल को जो है ये मुयस्सर रहेगी। अगर अगले 1 महीने के लिए ये खाद नाइट्रोजन जो है थोड़ी थोड़ी रिलीज होकर गंदम को मिलती रहे तो आपकी गंदम बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको एक अच्छी पैदावार देगी। अगर आप इस टाइम पर यूरिया इस्तेमाल करते हैं, अव्वल तो यूरिया जो है वो 10 दिन में अपना असर दिखा देगी, उससे एक तो गंदम एकदम से कद करेगी और गंदम गिर जाएगी और दूसरा 10 दिन बाद जो है उसका जो है वो असर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर जब आप दोबारा बारिश के कोई इम्कान हो आप दोबारा खाद छटा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस टाइम तक आपकी गंदम जो है वो पोलिनेशन पर चली जाएगी। तो पोलिनेशन के टाइम आप खेत में जा नहीं सकेंगे तो खाद जो है आप छटा नहीं कर पाएंगे। तो आप यही करें कि इस टाइम जो भारी गंदम है बरानी इलाका जात की तो वहां पर आप 1 बोरी कैन गवारा छटा करें और जहां पर भारी गंदम नहीं है वहां पर जो है आप 2 बोरी कैन गवारा इस्तेमाल करें। इसके साथ जो है कैन गवारा अगर आप जो गंदम गोब की हालत में आ चुकी है 1 बोरी कैन गवारा के साथ आप 10 से 12 kg जो है वो पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट की शक्ल में आप जो है 10-12 kg पोटाश इस्तेमाल कर लें, उससे आपको बहुत बेहतर नतीजे मिलेंगे। अगर आप पोटाश इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो फिर भी आपने जो है 1 बोरी कैन गवारा लाजमन इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद जैसे ही बारिशें खत्म हो तो आपने इसके ऊपर जो है लाजमन पोटाश और बोरान का स्प्रे करना है। और अगर वहां पर कोई गंदम पोलिनेशन में है, इस टाइम अगर पोलिनेशन पर जो गंदम आ चुकी है तो उस खेत में आपने नहीं जाना। इस टाइम आप उसके अंदर जो है वो कोई छट्टा ना करें, इस टाइम उसको कोई खाद जो है फायदा नहीं देगी। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर है तो फिर आधी बोरी उसके अंदर जो है वो कैन गवारा की इस्तेमाल की जा सकती है और उसके साथ थोड़ी बहुत पोटाश की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने छट्टा इस तरह से करना है उस जगह पर कि आप डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखें और छट्टा लंबा करें ताकि आपको कम जगह से गुजरना पड़े और पोलिनेशन का अमल जो है मुतासिर ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो गंदम पोलिनेशन पे आ चुकी है आप अगर उसके अंदर छट्टा करने जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है इस टाइम छट्टा करना लाजमी है, तो फिर आप जो है उसके अंदर शाम के टाइम छट्टा करें।
4 बजे के बाद जो है आप छटा करें, उस टाइम जो है पोलिनेशन का अमल जो है वो रुक जाता है। दोपहर के टाइम जो है वो पोलिनेशन का अमल जारी होता है। अगर आप उस टाइम छटा करेंगे तो आपको नुकसान कम से कम होगा। एक तो आप 4-5 बजे के बाद छटा करें, दूसरा फासला बढ़ा लेंगे जहां पर सिट्टा बाहर आ चुका है और पोलिनेशन का अमल जारी है, उसके जरदाने जो है वो बाहर आ चुके हैं, तो वहां पर आपने ऐसा करना है। जहां पर जस्ट सिट्टा बाहर आया, अभी पोलिनेशन का अमल शुरू नहीं हुआ, तो वहां पर तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, छटा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसके बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।